सभी बीएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का मेरे चैनल शिवांशी आयुर्वेद वाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट हमारा शुरू करेंगे, पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम हमारे पदार्थ विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहले चैप्टर पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट पदार्थ विज्ञान आखिर है क्या। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? तो पदार्थ विज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे आयुर्वेद के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, आयुर्वेद चिकित्सा के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो सब हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। हमारा पहले फर्स्ट पेपर का पहला टॉपिक है, यानी पहला सब्जेक्ट है। सॉरी, हमारे सब्जेक्ट पदार्थ विज्ञान के पेपर फर्स्ट का पहला चैप्टर हमारा ये है, पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। इसमें हम ये सब पढ़ने वाले हैं, पदार्थ की व्युत्पत्ति, पदार्थ के लक्षण, पदार्थ की संख्या, आयुर्वेद लक्षण, आयुर्वेद के लक्षण, सिद्धांत के लक्षण, सिद्धांत के भेद। तो शुरू करते हैं। पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ पहले समझते हैं। पूरे आयुर्वेद के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, निरुक्ति और व्युत्पत्ति। क्या क्या पढ़ेंगे हम? निरुक्ति और व्युत्पत्ति। निरुक्ति का मतलब होता है जिस शब्द की हम निरुक्ति पढ़ रहे हैं उस शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वो है निरुक्ति। और व्युत्पत्ति मतलब है कि वो जो शब्द हम पढ़ रहे हैं वो शब्द कैसे बना है, कैसे बना है। जैसे यहाँ हम पढ़ रहे हैं पदार्थ, पदार्थ शब्द कैसे बना है? पद प्लस अर्थ से बना है हमारा पदार्थ। इसका मीनिंग क्या है? पद का मतलब है कोई भी शब्द या अक्षर, और अर्थ मतलब क्या है? उस शब्द से ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय, यानी उस शब्द से आपको क्या ज्ञात हो रहा है। अगर मैं लिखूं शब्द कुर्सी, तो इस शब्द कुर्सी से हमें क्या ज्ञात हो रहा है? यानी इस कुर्सी से हमें ज्ञात हो रहा है कि कोई चेयर है, बैठने वाली चीज है, वो है कुर्सी। तो हमें ये पता चल रहा है। अब आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं आगे है, दे रखा है डेफिनेशन, पदार्थ की डेफिनेशन। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार, आचार्य चक्रपाणी कहते हैं पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं, यानी जो भी पद है उसके अर्थ को कहते हैं पदार्थ। फिर सप्त पदार्थी कहते हैं प्रमिति विषया पदार्थ। प्रमिति विषया पदार्थ, प्रमिति मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, और प्रमिति मतलब होता है यथार्थ ज्ञान। प्रमिति विषया, विषय मतलब सब्जेक्ट, यानी यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब जिस भी शब्द या जिस भी शब्द से हमें यथार्थ ज्ञान हो रहा है, उस यथार्थ ज्ञान के विषय को हम पदार्थ कहते हैं। मान लो आपके सामने रखी है कोई घड़ी, उस घड़ी से आपको क्या ज्ञान, उस ज्ञान हो रहा है कि घड़ी है, ये हमें टाइम बता रही है। ये ट्रू नॉलेज का विषय जो है वो पदार्थ है। तीसरा डेफिनेशन सुश्रुत संहिता ने दिया है, सूत्र या पद से जो अर्थ अभिहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। यानी किसी भी सूत्र या किसी भी पद से जो हमें अर्थ मिल रहा है वो पदार्थ है। अब पदार्थ के लक्षण, ये तो हमने पढ़ी। पदार्थ की डेफिनेशन क्या है, जो थ्योरी है वो हमने पढ़ लिया। अब हम जानेंगे पदार्थ होता क्या है। आपके सामने मान लो चार शब्द लिख दिए, हवा, घड़ी, कुर्सी, और एग्जाम्पल हम क्या लें, टेबल, टेबल ले लेते हैं। ये चार है, मैं आपको बोल दिया पदार्थ क्या है, इनमें से पदार्थ क्या क्या है, टिक।
चेक करो कि इनमें इन चारों में से कौन कौन से पदार्थ हैं। तो आप कैसे जानोगे? तो वो हम पदार्थ के लक्षण जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज पदार्थ है और कौन सी चीज पदार्थ नहीं है। पदार्थ का पहला लक्षण है अस्तित्व। पहला लक्षण है अस्तित्व। पदार्थ की सत्ता होती है, उसके होने का भाव होता है, ये अस्तित्व का मतलब है। यानी उस पर जो भी आपके सामने पदार्थ है उसका होने का भाव होना जरूरी है। वो है पदार्थ का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है ज्ञेयत्व। ज्ञेयत्व यानी पदार्थ को ज्ञान प्राप्त किया जा सके, अर्थात उसे जाना जा सके। ज्ञेयत्व मतलब होता है उस जो पदार्थ आपके सामने है, उसको क्या आप जानते हो? उसके बारे में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो वो पदार्थ है। तीसरा है अभिधेयत्व। पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जा सकती है। यानी हमने तीन लक्षण पढ़े, अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अभिज्ञेयत्व। अगर कोई चीज है जिसको होने का भाव है, यानी आपको पता चल रहा है कि हाँ ये है। अगर आपके सामने कोई कुर्सी रखी है तो आपको पता है कुर्सी रखी है, 4-5 दिन बाद वो कुर्सी हटा दी जाएगी तो आपको उस कुर्सी की कमी महसूस होगी ना, कि हाँ यहाँ पे कुर्सी थी अब वो कुर्सी नहीं है। तो उस कुर्सी के होने का भाव आपको हो रहा है, उस कुर्सी का अस्तित्व है। उस कुर्सी के होने का आपको भाव पता चल रहा है कि वो कुर्सी थी अब नहीं है। तो वो पदार्थ का एक लक्षण पूरा कर रही है। दूसरा, पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, यानी उस कुर्सी का ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है कि हाँ ये कुर्सी है, ये लकड़ी की बनी है, इसमें ये बैठने के काम आ सकती है। तो क्या हो रहा है, उस कुर्सी का ज्ञान हो रहा है। तीसरा क्या है, अभिधेय। पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जा सकती है। वो कुर्सी को आपने नाम दे रखा है कि ये बैठने की चीज है, इसको कहते हैं कुर्सी। यानी वो कुर्सी आपका पदार्थ है। अब एग्जाम्पल ले लो, घड़ी। घड़ी की भी सत्ता होती है। आपके सामने दीवार पे जो घड़ी लगी, अगर घड़ी लगी हुई है, वो घड़ी मैं 10 दिन बाद हटा दूं तो आप उस कमरे में आओगे, आपको पता चलेगा हाँ यहाँ पे घड़ी थी अब ये घड़ी नहीं है। तो उसके अस्तित्व को आपको पता चल रहा है। दूसरा पॉइंट है ज्ञेयत्व। उस घड़ी का भी आपको ज्ञान हो रहा है कि ये घड़ी है, इससे हमें टाइम पता चल रहा है 12 बजे 1 बजे। तीसरा, उस घड़ी को नाम या संज्ञा दी जा सकती है। ऑब्वियस सी बात है, उस घड़ी को हमने संज्ञा दी है कि जो टाइम बता रहा है वो घड़ी है, तो घड़ी भी हमारी पदार्थ हो गई। ऐसे ही टेबल भी हमारी पदार्थ हो गई। अब आई बात हमारी हवा की। हाँ, क्या हवा का अस्तित्व है? ऑब्वियस सी बात है, हवा का अस्तित्व है। हवा यानी क्या है? हवा मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो है हवा के अंदर। अगर हवा ना हो तो क्या होगा, हम जीवित रह पाएंगे? नहीं, नहीं रह पाएंगे। यानी हवा का क्या है, अस्तित्व है। अब आप सोचोगे कि हवा तो हमें दिखती ही नहीं है, तो हम कैसे कह दें कि हवा का अस्तित्व नहीं है? जी, हवा दिखती नहीं है पर हमें हवा महसूस तो हो रही है। अगर हवा होती नहीं तो हम सांस कैसे लेते, सांस कैसे छोड़ते? हम कोई प्राणी जीवित ही नहीं रहता, ना पेड़ ना पौधा ना इंसान। इसका मतलब हवा का अस्तित्व है। हवा। अब दूसरा पॉइंट था हमारा ज्ञेयत्व। पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हवा का अस्तित्व है और हवा का ज्ञान भी हमें होता है, तभी तो हम 11th 12th में पढ़ते थे O2 CO2 कैसे बन रहे, O2 कैसे बनी है, CO2 कैसे बनी है, उस O2 CO2 हमारे क्या काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर, ये सब क्या है, हवा ही तो है। तो हवा हमारी बॉडी, हम सांस अंदर लेते हैं सांस छोड़ते हैं, क्या है, हवा का ज्ञान हमें प्राप्त हो ही रहा है। हम कहते ही है डेली यूज में कि जब गर्मियों में हमारी लू चलती है तो हम कहते हैं ना लू चल रही है, गर्म हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो ये क्या है, हवा का ज्ञान ही तो प्राप्त हो रहा है हमको। तो जो हवा हमारा पदार्थ है वो हमारा पदार्थ का दूसरा लक्षण भी हमें मिल रहा है। तीसरा है हमारा, पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जा सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस हवा पदार्थ को हमने संज्ञा दी है तभी तो हम बोल रहे हैं हवा। कोई चीज का नाम नहीं होता तो हम कैसे बोलते उसका नाम? हवा का हम नाम बोल रहे हैं, इसका मतलब हमने उसे संज्ञा दी है। यानी हवा भी
हमारा एक पदार्थ है। आप समझ गए? अब आई होप आप समझ गए होंगे कि पदार्थ के 3 लक्षण क्या है। आगे चलते हैं, पदार्थ की संख्या। अब अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग पदार्थ की संख्या दी है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि असंख्य पदार्थ हैं हमारे ब्रह्मांड में, असंख्य पदार्थ हैं, कोई गिनती नहीं है पदार्थ की। चरक संहिता ने 2 तरीके से पदार्थ को डिफाइन किया है। पहला है सत्य और असत। सत्य माने जिसकी सत्ता होती है और असत माने जिसकी सत्ता नहीं होती है। अब सत्ता माने क्या? जो हमारे पॉलिटिक्स में सत्ता चल रही है वो नहीं। सत्ता मतलब होता है भाव। यानी दो तरह के पदार्थ हैं। एक तो वो जिनके होने का भाव हो, यानी जिनकी सत्ता होती हो। इसका मतलब क्या है? जिनके एग्जिस्टेंस हमें महसूस होता हो, वो पदार्थ। और दूसरा पदार्थ जिसकी सत्ता नहीं होती हो, यानी जो असत पदार्थ है, जिसकी सत्ता ना हो, जिसका होने का भाव हमें ना हो, वो पदार्थ है। दूसरा तरीका जो दूसरा कंसेप्ट चरक संहिता ने दिया है, वो 6 पदार्थ बताए हैं। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। वैशेषिक दर्शन में भी 6 पदार्थ बताए हैं, पर इनको द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, जो ऊपर चरक ने पदार्थ हमें बताए हैं 6, उन्हीं का वही 6 पदार्थ वैशेषिक ने बताए हैं, लेकिन उनका जो क्रम है, सीक्वेंस है उनका, वो डिफरेंट कर दिया है वैशेषिक ने। और ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए कि चरक ने क्या बताया और किस सीक्वेंस में बताया है, और वैशेषिक दर्शन ने कौन से सीक्वेंस में बताया है। ये आपको जरूर याद रहना चाहिए। ये आपके एमसीक्यू में भी आ जाता है और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपको आता है। तीसरा है नव्य न्याय, यानी न्याय दर्शन। जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के कंसेप्ट अलग अलग दर्शन ने अलग अलग बताए हैं। दर्शन क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। आप ये मान लीजिए जैसे कोई भी टॉपिक है, उस पे अलग अलग जने अलग अलग टिप्पणी देते हैं, इसी प्रकार अलग अलग दर्शनों ने अलग अलग टॉपिक पे अपनी अलग अलग थ्योरीज बताई हैं, अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। उसी तरह से चरक संहिता ने आपको ये 2 पदार्थ बताए, सत असत। दूसरा ये 6, वैशेषिक दर्शन ने भी 6 पदार्थ बताए। न्याय दर्शन ने 7 पदार्थ बताए। 6 तो भाव पदार्थ, यानी वो पदार्थ जिनके होने का हमें भाव हो। और तीसरा छठा 7वां पदार्थ है हमारा अभाव, यानी जिस अभाव से ही मतलब पता चल रहा है, हमने बोला भाव, यानी जिसके होने का भाव हो रहा हो। और अभाव जिसके होने का भाव नहीं हो रहा हो, वो अभाव। नव्य न्याय ने बताए हैं 7 पदार्थ। अब आगे चलते हैं, सांख्य दर्शन ने पदार्थ की संख्या बताई है 25। पुरुष, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रिया, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत। योग दर्शन ने 26 बताए। ये ऊपर वाले सांख्य दर्शन के द्वारा बताए गए 25 और एक ईश्वर को इन्होंने जोड़ दिया है, और योग दर्शन ने 26 बताए। जैन दर्शन ने 7 पदार्थ बताए: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। और अद्वैत वेदांत दर्शन ने सिर्फ एक ही पदार्थ बताया, ब्रह्मा। ये बोलते हैं सिर्फ एक ही पदार्थ है ब्रह्मा, और कोई पदार्थ नहीं है। अभी आपको थोड़ा बहुत पदार्थ के बारे में समझ आया होगा, मुझे पता है। अभी थोड़ा बहुत ही आया होगा, ज्यादा आपको नहीं आया होगा। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पदार्थ के बारे में समझ में आने लग जाएगा। अभी टेंशन मत लीजिए, बस एक बार इस चीज को रिवाइज कर लीजिएगा। इस चीज को याद कर लीजिएगा, इस टेबल को, कि कौन से दर्शन ने कितने पदार्थ की संख्या बताई है और उनके क्या क्या नाम बताए हैं। आज के लिए इतना बहुत है। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयु किसे कहते हैं, आयुर्वेद की डेफिनेशन क्या है, और सिद्धांत क्या है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।